ओम जी सभी को योग मंच की ओर से आप सभी का स्वागत है। और आप कैसे हैं? सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी कामना के साथ आज फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। और आज की एक सबसे मेन समस्या पैरों के दर्द, नी पेन की है। सभी आधी से ज़्यादा लेडीज़ इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। किसी हद तक कोई चल फिर भी नहीं पा रहा, बेड पर ही आ गए हैं और उसके लिए उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए सब ऐसा कीजिए कि ये पैर यानी कि हमारी 11 नंबर की बस, मैं इसे 11 नंबर की बस ही नाम देती हूँ, ये ठीक रहेगी तो हम सभी यात्राओं पे जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं, किसी भी पर्यटक स्थल पर जब भी जा सकते हैं। घर के भी सभी काम व्यवस्थित रूप से तभी कर सकते हैं जब हमारी ये 11 नंबर की बस ठीक ठाक हो। तो इसके ठीक ठाक रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रोज योग करना पड़ेगा, कुछ योगाभ्यास करने पड़ेंगे, कुछ प्राणायाम, जैसा कि मेरी श्रृंखला जुड़ी हुई है, प्राणायाम भी नित्य रोज कीजिएगा, डेली रूटीन में अपना लीजिए और अपना पोस्चर ठीक रखिए। बार बार हर सीरियल में, हर वीडियो में मैं आपको पोस्चर ठीक रखने के लिए कहती हूँ, तो वो पोस्चर ठीक रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। और रीढ़ गर्दन सीधी रखिए और हाथों को ज्ञान मुद्रा में, या जिनको अधिक गैस वैस की प्रॉब्लम होती है तो वो वायु मुद्रा में। वायु मुद्रा के लिए इस उंगली को, तर्जनी उंगली को हम अंगुष्ठ के निचले अंतरी भाग में लगाएंगे तो ये हमारी वायु मुद्रा हो जाएगी। बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखते हुए इस तरह से हाथों को रखने का कुछ देर तो जरूर प्रयास करना चाहिए। दिन में 10 से 15 मिनट के लिए ये अभ्यास रोज रखें, चाहे किसी भी टाइम करें। और ये अभ्यास करते हैं और फिर अपने पैरों को सुरक्षित रखने के लिए खान पान में भी बासी भोजन ना खाएं, अधिक खड़े होकर पानी ना पिएं, ये बहुत सारी बातों का ध्यान रखें। और योग और प्राणायाम, योगाभ्यास तो नित्य करना ही पड़ेगा इनको ठीक रखने के लिए। जिनके ठीक है वो स्वस्थ रहेंगे और जिनके थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम दंडासन में आ जाते हैं और दंडासन में आकर हाथों को यहाँ पर रखते हैं, अपने इस भाग पर, और नी के थोड़े से ऊपर थाइस पर। और पहला अभ्यास शुरू करते हैं। ब्रीथ इन, लंबा गहरा सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए नीचे तक ले जाने का प्रयास। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ऐसे ही मैं आपको 2-2 बार करके दिखाऊंगी। आपको 8 से 10 बार हर एक्सरसाइज को रिपीट करना जरूरी है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, साइड में ले जाएंगे, बिल्कुल छोटी उंगली जमीन से टच होनी चाहिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, दूसरी साइड भी ऐसे ही ले जाना है हमें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, लंबा गहरा सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए यहाँ पर जाइए। ये ऐसे ही हर अभ्यास को मैं 2-2 बार करके दिखाऊंगी। आपको 8 से 10 बार हर अभ्यास को रिपीट करना है। और ऐसे ही उंगलियों को लंबा गहरा सांस भरते हुए उंगलियों को फोल्ड करेंगे, खोल देंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर फोल्ड करेंगे 5-10 उंगलियों को और खोल देंगे। ये अभ्यास निरंतर करना है। अब इस पैरों को थोड़ा सा गैप के साथ खोल लेंगे और खोलने के बाद ये ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, नीचे लगने चाहिए हमारी दोनों अंगूठे। ब्रीथ इन, ये इस तरह से, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट करते हुए बाहर जाएंगे और इसको ऐसे पकड़ने का प्रयास करेंगे। ये वाली चीज हमारी छोटी उंगली जमीन में लगनी चाहिए और इस तरह से पकड़ने का। थोड़े दिनों बाद, अभी शुरू में स्टार्टिंग में हो सकता है किसी से ना हो, लेकिन बाद में सभी से होने लगेगा। तो इस तरह से यहाँ ऐसे पकड़ने का अभ्यास करेंगे और फिर दोबारा ऐसे ही आएंगे और यहाँ इनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये जोड़ने में हमारा ये इस तरह से करते जाइए और पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते जाइए। और एक बार फिर इसको हाथों को यहाँ रखिएगा, पीछे नहीं जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड सीधी नहीं रहेगी, इसलिए हाथों को यहाँ साइड में ही रखना है अपने। और एक बार पूरा राउंड लगाएंगे, पूरी बड़ी से बड़ी जीरो बनाएंगे। इस तरह से
ये पूरा बड़ा राउंड लगाइए, पूरा स्ट्रेच करके लेके जाइए, ये वाली चीज क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज। ये यहाँ से ब्रीथ इन, यहाँ से ब्रीथ आउट, बाहर ले जाने तो ब्रीथ। ओके, अब इसको हम, ये हमारी चीजें पूरी तरह से हमने इनको ठीक कर लिया है। अब यहाँ आ जाइए, घुटनों के ऊपर, घुटनों के जहाँ हमारी पाली है, यानी कि कटोरी नुमा जो हमारी हड्डी है, उसके लिए इसको ब्रीथ इन करते हुए अपनी साइड खींचेंगे। देखिए, इस वाले केवल कटोरी वाले भाग को अपनी ओर खींचिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ये आप खुद ही फील करके देखेंगे कि वह खींच रहे हैं तो उसमें संकुचन और विमोचन की क्रिया हो रही है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, दोनों घुटनों को एक साथ लेके जाएंगे, अपनी और इधर की साइड खींचेंगे और छोड़ देंगे। ऐसा ही थोड़ा सा घुटनों के ऊपर थाइज वाले भाग पर भी ऐसा ही ब्रीथ इन करते हुए लंबा गहरा सांस भरते हुए जाएंगे और अपनी ओर स्ट्रेच करेंगे और फिर छोड़ देंगे। तो आप वहीं रखिएगा, जिससे आपको पता लगे कि आप ठीक कर पा रहे हैं। अभ्यास में करते हुए मिस्टेक तो नहीं कर रहे हम कहीं। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ये अभ्यास आप मेरे साथ भी कर सकते हैं, कि जिससे आपको जो समझ में ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको रिप्लाई करने की हर संभव कोशिश करूंगी। इसलिए अब ये यहाँ भी पोर्शन हो गया हमारा, यहाँ हो गया, ये दोनों इस तरह से एक बार इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने बहुत अच्छे से ये सारे पैरों को तंदुरुस्त कर लिया है। अब स्पेशली घुटनों में जिनके बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, उनके घुटनों के लिए है कि वो यहाँ से स्टार्ट करें, जैसे घड़ी की सुई होती है ना, ऐसे घुमाना है हाथों की ये चोंच बनाकर, इस हाथ से भी और इस हाथ से भी, यहाँ बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे घुटनों के, ये वाली चीज। और यहाँ हमारा घड़ी में कितने होते हैं, 12 हैं। उसके बाद घड़ी की साइड किधर चलती है, 1 2, जहाँ हमारा 2 लिखा होता है, 3 घुटनों के चारों तरफ, उस कटोरी के चारों तरफ, 3 4 5 6 हमारा बिल्कुल 12 और 6 आमने सामने होते हैं। तो हमारे ये बिल्कुल इसी को थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए जाएंगे, पॉइंट्स दब जाएंगे हमारे। और 7 8 9, ये 9 जो हम कर रहे हैं, ये 9 में आप ये देखिए कि इस तरह से होगा, और आपको घड़ी की सुई की क्लॉक वाइज चलते जाना है। 10 11 और ये 12 वहीं आ जाएंगे हम जहाँ हमने स्टार्ट की थी। 12 से स्टार्ट करते हुए 12 पर ही आ जाएंगे। तो इस तरह हमारे ये सारे पॉइंट्स दबेंगे। इसको 1 से 5 बार करना है, 5 बार जरूर कीजिए रिपीट करने में, कि जिससे सारे प्रेशर पॉइंट इसकी सहायता से हमारी जो चोंच बनी है 5 उंगलियों की, इससे पूरे प्रेस हों। और उसके बाद अब हम हल्के हल्के इन पर ऐसे ऐसे चारों तरफ से जहाँ जहाँ हमने ये पॉइंट्स दबाए हैं उसी पर इस तरह से हम टैपिंग करेंगे। ये एक बार नीचे भी ऐसे पैर उठाकर इस तरह से टैपिंग करेंगे। आप मुझे अच्छे से देख पा रहे हैं, ये घुटनों के पीछे की नस में गुच्छे जो बन जाते हैं, मेन गुच्छे वहीं होते हैं, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं आता। हमारे यहाँ पर ही इस तरह से इसको स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करते हुए आप देखिए, ऐसे स्ट्रेच कीजिए और थोड़ी सी टैपिंग कीजिए। ऐसे इस पैर को उठाएंगे, लेफ्ट लेग को भी, और टैपिंग करेंगे हल्के हल्के। ये देखिए, अभी हमने ऊपर की थी, अब हम ये नीचे की ओर कर रहे हैं और हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे। तो जहाँ दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द वालों के लिए ये बहुत सुंदर एक्सरसाइज, और जो बहुत ज़्यादा दर्द नहीं है उनको तो वैसे भी ऐसे प्रेस करने में ही आराम लगेगा, कि पॉइंट्स दबा लिए तो भी उनको वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो इसके बाद आपको